नमस्कार मित्रों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका इस आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं आप सबको सिर्फ 30 दिन में बांसुरी का कोर्स करवा रहा हूं और इसी कड़ी में मैं अभी तक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन्स दे चुका हूं। और आज का जो लेसन है वो आज का बहुत फेमस सॉन्ग है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना सरल हो सके मैं आपको, ये सिर्फ मैं मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, राग, थाट, ये सारी चीज़ें जो बेसिक ज्ञान है, जब आप इसको सही से बजाएंगे, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उसका रियाज़ सही से करोगे तो फिर आपको ये गानों की नोटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज तक बहुत गाने मैंने बजाए हैं, मैं कोई भी गाना बजाता हूँ तो कभी भी मुझे नोटेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो होता है रियाज़ करके, अपनी सोच डेवलप करके, और ये जो आपको मैं बेसिक ज्ञान देता हूँ रागों का रियाज़ करके, तब जाके ऐसा होता है। और वही चीज़ें मैं आपको भी दे रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बीच बीच में मोटिवेशन के लिए, कि बहुत टाइम से आप एक ही चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे लगातार आप अलंकार बजा रहे हो, तो ऐसे में आपको बोरियत आती है, मोटिवेशन थोड़ा डाउन होता है। तो उसी को बूस्ट अप करने के लिए मैं आप सबके लिए ये बीच बीच में लेसन लाते रहता हूँ, है ना। तो आज मैं आपको ये बजाना सिखा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊँ। और अगर किसी को मुझसे पर्सनली क्लास भी लेनी हो तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकता है, जो चाहता है कि, जो ये देखना चाहता है कि क्या मैं सही रियाज़ कर रहा हूँ या गलत रियाज़ कर रहा हूँ, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, अब सीधे लेसन पे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोल करके बताऊंगा, फिर उसके नीचे जितना मैं बोलूँगा उसके नीचे जो सरगम रहेगी आपको दिख रहा होगा, आसानी से आप समझ जाओगे कि जितना मैं बोलूँगा उसके नीचे की जो सरगमें हैं आपको वो धीरे धीरे करके उसका रियाज़ करना है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे किसी लाइन को आपने 3 बार तोड़ना है, 4 बार तोड़ना है, 2 बार तोड़ना है, और उतने पार्ट का या उतने शब्दों का आपने रियाज़ करना है। तो देखिए ये कैसे बजेगा, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में और बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, आपको दिख रहा होगा। गसाने सा सा सन धा, गसाने, ये यहाँ से सीधे मंद्र सप्तक से और उतार सप्तक के सा तक चला गया, सीधे गसाने गसाने, मिले हो तुम हमको सा सा सन धा, सा सा सन धा, तुम हमको बड़े धनी धा, बड़े, आपको दिख रहा होगा जो ये एस है बीच में बना हुआ, बड़े, ये मात्रा की जो जगह है वहाँ पर एक स्वर आएगा, इसलिए वहाँ पर एस लगा दिया गया है। तो जितने शब्द होगा, जितने हमारा बोल होगा, उतने ही हमारे स्वर भी होंगे। ठीक है, तो हम चाहे आलाप में जितना बार भी ए करे, आ करे, जो भी करे, लेकिन उतनी बार वहाँ पे एस एस आ जाएगा और उसके नीचे सरगम में उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कैसे आएगा, बड़े धनी धा, सीब नसीबों से, नसीबों, धनीनी से, धपमा निधपा से, चुराया, चुराया है, चुराया है, 4 शब्द हैं, पधा पधा, चुराया है मैंने, दधा धपमा ने, चुराया, पधा पधा, धपा दधा धपमा, किस्मत किला, किस्मत किला, गागा मनी, किस्मत किला, गागा मनी, सीबों से, कीरों से, ला पहले आ गया और कीरों बाद में आ गया, लकीरों से, तो कैसे आएगा, गागा मनी, किस्मत की लकीरों से, निधा निधा सा, निधा निधा धा, कीरों से,
नि धा नि धा धा। अब इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक बार मैं बजा के दिखाता हूँ आपको। मैंने बताया गमक मेन के बारे में बता रखा है, उसका अलग से लेसन है, आप उसको भी देखिए। और ये जो मैं इस गाने में बजा रहा हूँ उसमें आप देखना, तो यही चीज़ें, ये मींड आ रहा है। ये सारी मीन है। तो कैसे आएगा वो मैं आगे एडवांस लेवल पर बता दूंगा, लेकिन आपने सिर्फ सीखते समय नॉर्मल बजाना है, कोई ज़रूरी नहीं है मीन आए चाहे ना आए, लेकिन आपने स्वरों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो कितना हो गया, लकीरों से। अब देखिए लाइन, देखिए तीसरी जो हमारी दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, तेरी मोहब्बत से धा धा। देखिए इसके नीचे जो बिंदी है उसका मतलब है कि लोअर ऑक्टेव का है, मतलब कि मंद्र सप्तक का है, तो उसमें उसके नीचे बिंदी लग गई, तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको सिंपल जानना है। धा नि सा गा 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 तेरी मोहब्बत से, धा नि सा गा गा गा, गा मरे तेरे मोहब्बत से सांसें। अब जो एस है इसके नीचे रे है, एस के नीचे एक शब्द मिल गया इसको। ये जो हम आ भी करते हैं, ई की मात्रा भी लेते हैं, उसके पीछे भी एक हम स्वर लगाते हैं, है ना। तो उसकी वजह से तब पूरा फ्लेवर आता है। तो सांसें गा मरे मिली हैं रे सानी, मिली हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट लाइन है, सदा रहना निनी मामा, ठीक है। इसमें कोई भी कोमल स्वर नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल हम सरगम बजाते हैं जैसे वैसा ही है, सारे गामा पा धा नि सा शुद्ध ही है। निनी मामा मरे रे सा, दिल में मरे रे सा, दिल में करीब सा नि सा धा, करीब सा नि सा धा, सा नि सा धा, सा नि सा धा, करीब होके नि सा गा होके, फिर वही लाइन शुरू वाली, ठीक है। तो एक बार मैं पूरा बजा देता हूँ, फिर आप धीरे धीरे बजाते रहना। ठीक है। तो आप इतने का रियाज़ कीजिए, वो भी सिर्फ ये मोटिवेशन के लिए। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेसन जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो इससे लाखों गुना ऊपर है, ठीक है। अगर आपको वो आ गए तो आप एक साथ हज़ारों गाने बजा सकते हैं, आपको नोटेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो आप लगातार रियाज़ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क कीजिए। और अगर आपको सही से ये जानना है कि मैं सही बजा रहा हूँ या गलत बजा रहा हूँ, तो भी अपनी वीडियो या रिकॉर्ड करके जो भी आपको ठीक लगता है आप मुझे भेज दीजिए, मैं उसको देखूँगा। सही लगेगा तो बता दूँगा, नहीं लगेगा तो मैं बता दूँगा कि क्या करना है, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।